आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज़। अभी नेक्स्ट वीक में जो गणपति त्यौहार शुरू होने वाला है और उसके नेक्स्ट वीक में ईद ए मिलाद उन नबी का त्यौहार है। तो मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से और मैं एसीपी करवा की तरफ से सभी मुमरा वासियों को ये आह्वान करूँ कि जो आने वाले त्यौहार है वो शांतिपूर्वक मनाएं। और इस त्यौहार की पार्श्वभूमि में हमने जो भी ये किया है, बंदोबस्त किया है, वो हमने पूरे स्ट्रेंथ में बंदोबस्त लगाया है। और हम इस बार जो ड्रोन मॉनिटरिंग भी जो भी है जुलूस निकलेगा ईद ए मिलाद का और गणपति के जो मिरोनुक है विसर्जन मिरोनुक, उसमें हम ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले हैं और सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे। उसके हिसाब से अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है तो नॉइज़ पोल्यूशन के इसके ऊपर हम पूरा मॉनिटरिंग करेंगे और जो डीजे लगाएगा या फिर जो भी नॉइज़ पोल्यूशन के डेसिबल का जो लिमिट है उसका उल्लंघन करेगा उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमने प्रोविज़न रखी है। तो मैं सब मुमरावासियों को ये आह्वान करती हूँ कि किसी धर्म या जाति की कोई भी भावना दुखाए ऐसा कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट ना डाले या फिर कोई पोस्टर बैनर ना लगाए और हम जो त्यौहार है सब मिलजुल कर शांति से हम मनाएं। थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि ये ईद मिलादुन्नबी कमेटी के हिसाब से उन्होंने बुलाया था। हमारे फाजिल अशरफी साहब और हारून भाई का घराना था और मुझे भी एसीपी साहब ने फ़ोन किया और सीनियर साहब ने। तो जिस तरीके से हमेशा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकलता है उसी तरीके से निकलेगा। और गणपति और ये जो पिछली बार साथ में कई मरतबा आया है तो आगे पीछे भी हुआ है। अब ये मुंबई मरकज़ी कमेटी जो है अपना वहाँ पे मीटिंग होने के बाद एक तारीख जो डिसाइड होगी वो तारीख हम बता देंगे आप प्रेस वालों को, ताकि वो हिसाब से फिर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस उस दिन होगा। डीजे को लेकर क्या कहेंगे भाई साहब? डीजे के लिए टोटल पाबंदी, डीजे के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और डीजे के लिए हमको इन्होंने सीनियर साहब ने और डीसीपी साहब ने सख्ती से कहा है कि जिसके ऊपर जो डीजे लेके चलेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई के बीच आप लोग कोई मत आइएगा। और जुलूस के अंदर जो है लोगों से अपील है कि बेवजह का नारा कोई ना लगाएं जिससे किसी की दिल आराज़ाई हो। और भीड़ को खुद ब खुद लोग खुद वॉलंटियर बन जाएं और कहीं अगर गलत देखें तो सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोक दिया जाए, उसको तुरंत पकड़ लिया जाए और जुलूस जो है अपने जिस तरीके से शान से चलता उसी तरीके से शान से चलेगा। ट्रैफिक को लेके क्या कहेंगे? ट्रैफिक के लिए हमारे नए इंचार्ज साहब आए और नए एसीपी साहब भी आए। इनके साथ परसों एक मीटिंग है, मैंने एक लेटर उनको भेजा है और मुमरा पुलिस स्टेशन से भी कहा है और एसीपी मैडम से भी कहा है कि आप ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी तो सब जुलूस शानदार तरीके से जाता है और पूरा शहर एक होके हिंदू मुसलमान जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद अशरफी मुंबई में जो जुलूस निकलता है ईद मिलादुन्नबी का उस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और इस बार भी हम लोगों की तैयारी है जुलूस ईद मिलादुन्नबी की। और पिछले 2 साल की तरह इस साल भी गणपति विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी बहुत उम्मीद है कि एक ही दिन आए, लेकिन पिछले 2 साल की तरह इस साल भी खिलाफत हाउस में मीटिंग होगी ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक से, जिसकी सरपरस्ती हमारे हज़रत मोइन मियाँ साहब करेंगे। उनकी जो गाइडलाइन होगी, हो सकता है एक ही दिन अगर आ जाए तो हज़रत मोइन मियाँ साहब जिस दिन निकालने कहेंगे एक दिन आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर एक दिन आई दोनों प्रोग्राम एक दिन आए तो। अच्छा, मुंबई पुलिस स्टेशन में आए थे तो क्या मांग को लेकर आए थे आप? मुंबई पुलिस चौकी में तो पहले हमारे अनिल शिंदे साहब हैं, ये पिछले साल भी थे और ये इतना कोऑपरेट करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हो जो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कुछ काम है क्या, कुछ काम है। तो पिछली बार का हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा पुलिस चौकी से। हर साल ही रहा है लेकिन पिछले साल कुछ ज़्यादा अच्छा रहा। इस साल भी मुझको उम्मीद है कि पूरा कोऑपरेट मिलेगा मुझको मुंबई पुलिस चौकी से। डीजे के लिए पाबंदी के लिए हज़रत मोइन मियाँ साहब पिछले 8-10 साल से कोशिश में हैं और उनकी कोशिश रंग भी लाई है, बहुत कुछ बन हो गया है। अव्वल तो ये कि मज़हब इस्लाम में डीजे है ही नहीं तो होना ही नहीं चाहिए, तो पाबंदी रहती है हर साल। और पुलिस 2-3 साल से बड़ा अच्छा हम लोग को साथ दे रही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है पुलिस चौकी के हिसाब से, तो वो लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते पिछले 3 साल से। तो डीजे अब नहीं के बराबर है, एक आध होगा जो हम लोगों को नज़र भी नहीं आता है। जुलूस के बारे में क्या बताइए, कहाँ से निकलेगा?
की क्या तरतीब रहेगी? जुलूस ऐसा है कि जुलूस कमेटी जीवन बाग में रहती है, तो जीवन बाग से जुलूस कमेटी निकलेगी और बॉम्बे कॉलोनी आएगी हज़रत मोइन मियाँ साहब को का इस्तकबाल करने के लिए। फिर वहाँ से बाकायदा जुलूस स्टार्ट होगा, बम्बई कॉलोनी से निकलेगा, फिर बाहर रोड पर आते हुए मुंब्रा रेलवे स्टेशन से होता हुआ दत्तूवाड़ी जाएगा, फिर रिटर्न होकर तनवर नगर तक जाएगा, फिर वहाँ से टर्न होकर दरगाह फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर एक प्रोग्राम होगा, वहाँ ख़त्म होगा।